अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और यहाँ हम भी ठीक है। और यहाँ अभी हो रहा है टाइम रात के 8 या 8:30 बज रहे हैं। तो हमने बना लिया हमारा खाना जल्दी से, क्योंकि हमारा खाना तो ऐसे तो 9 बजे तक बनता है, पर हमने थोड़ा सा जल्दी बना लिया क्योंकि हमारे घर में चल रहा है कलरिंग का काम। तो घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान फैला हुआ है। तो पहले स्टार्टिंग में तो हमने हॉल का सामान हलाया था, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में हॉल से ही हमने कलरिंग की शुरुआत की थी और पुटिंग की। तो हमने पूरा हॉल का सामान है जो बाहर निकाल दिया था। तो हॉल का कलरिंग होने के बाद हमने बेडरूम की सफाई की। तो क्योंकि आज हमारे बेडरूम की कलरिंग हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा कलरिंग नहीं किया है, बस एक हाथ ही मारा था कलर का, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत पुटिंग की रिपेयरिंग किए थे, तो फिर उसे सूखने में टाइम लग रहा था। तो आज उन्होंने उतना ही करके छोड़ दिए थे। पर यहाँ पे हमारे सोने के लिए थोड़ी बहुत जगह साफ़ करनी थी, तो इसीलिए हमने आज थोड़ा बहुत सफ़ा किया, क्योंकि और कल से इतना ही पसारा होने वाला था। तो हमने फिर यहाँ पहले स्टाइल पे जो पेंट गिरा था वो निकाल लिया। और धूल तो इतनी हो गई थी कि बहुत, जब चल रहे हैं तब पैरों में ही धूल चिपक जा रही थी, क्योंकि पुटिंग जब घसाई होती है तो धूल बहुत हो जाती है घर में। तो हर चीज़ के ऊपर धूल थी। तो पहले हमें पेंट निकालना था, तो हमने पहले पट्टी से खुरच के पेंट निकाला और सब साफ़ किया पहले, और फिर झाड़ू मारकर पूरा धूल को इकट्ठा किया और सबको एक बाल्टी में भर दिया, क्योंकि धूल बहुत हो चुकी थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे धूल को ही सफ़ा करना था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा दी। और जो थोड़ा बहुत पसारा मतलब समझ में आ रहा था कि हाँ मुझे ये उठा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ था। तो जितने भी पुटिंग जो निकली हुई थी, क्योंकि दीवारें थोड़ी गीली हुई थी तो पुटिंग उखड़ गई थी। तो आप देख सकते इतनी सारी बाल्टी में पुटिंग जमा हुई थी, तो इसे मुझे फेंकना था। और घाई गड़बड़ में इतने काम की जल्दी, क्योंकि रूहान जल्दी आ जाएगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि रूहान गया था अपने दादी के पास काम। रूहान को एक जन बिल्कुल संभालने चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना काम थोड़ा स्पीड में कर रही थी कि कहीं रूहान आ गया तो मेरा काम स्टॉप हो जाएगा। और ये तैमूर देखिए आप, तैमूर आज दिन भर से घर पे था ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था। आज उसे कोई बोलने वाला नहीं था बिल्कुल, कि इसीलिए आज पूरा दिन तैमूर घूमते ही रहा। और फिर हमने डंडा लिया और उससे पोछा लगा लिया है। ऐसे तो मैं ज़्यादा डंडे से पोंछती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। फिर भी आज ज़्यादा धूल थी, तो इसीलिए पहले मैंने डंडे से पोछा मार लिया। और फिर जो चीज़ों पे थोड़ी बहुत धूल दिख रही थी तो उसे थोड़ा बहुत सफ़ा कर दिया, क्योंकि धूल तो हर चीज़ पे हो गई थी। तो भी ऐसा लग रहा था जो चीज़ पे की धूल निकालनी चाहिए तो उस पे की निकाल ली। और फिर कपड़े से ही पोछा मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि धूल इतनी थी कि एक हाथ में वह पूरी नहीं निकल रही थी। तो इसीलिए सेकंड टाइम भी हमने थोड़ा सा पोछे से ही पोंछ लिया, क्योंकि धूल ज़्यादा होने की वजह से पैरों में ही चिपक जा रही थी। और थोड़ा बहुत सामान को हटा दिया था मैंने, क्योंकि अभी तो किचन की भी पेंटिंग होना बाकी थी। तो किचन की पेंटिंग हो जाने के बाद ही हमें पूरा सामान सेट करना था। तो सिर्फ आज के सोने के लिए ही मैंने इतनी सफाई की थी, क्योंकि गद्दा भी था तो धूल से बहुत ख़राब हो जाता था। और ये गद्दा इतना भारी था कि मुझसे हल भी नहीं रहा था। और जो दीदी की बेटी थी वो सिर्फ वीडियो निकाल दे रही थी, क्योंकि वो बस जस्ट 5-10 मिनट के लिए आती है और चले जाती है। तो इसीलिए कहा मैंने कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा आज का ब्लॉग बनाया है, और यहाँ हमने थोड़ी बहुत आज की सफाई कर ली है। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। फिर और कल पेंट करेंगे तो फिर और थोड़ी सी
दिक्कत जाने ही वाली है। तो प्लीज़ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।